अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में हम ये देखेंगे कि कुछ लोगों को वो इश्यूज आ रहे थे कोड अपलोडिंग में, तो वो हम देखेंगे कि उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। चलें जी, वो हम देखते हैं कैसे रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं जी प्रोड्यूस में। प्रोड्यूस में जाकर हम ले लेते हैं कोई भी अर्डिनो का एक पैकेज ले लेते हैं। लेट्स से हम ले लेते हैं जी अर्डिनो। हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं जी सिलेक्ट कर रहा हूँ मेगा, कंसीडरिंग कि हम मेगा सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर ऑनो सिलेक्ट कर लीजिए, वट एवर आपकी जो डिमांड है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से जी सिलेक्ट कर लिया है जी मेगा। ठीक है, तो इसके साथ हम एक एलईडी भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एलईडी भी है BIB पर, क्योंकि मेरी ये एक अच्छी सी एलईडी है, तो इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। अदरवाइज आप कोई भी एलईडी ले सकते। चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके साथ ग्राउंड को भी अटैच करना है, तो हम कर देते हैं इसके साथ ग्राउंड को भी अटैच। सॉरी, ये हम ग्राउंड को अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब बिकॉज हम इसे 5 वोल्ट और ग्राउंड भी प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोई बैटरी या कोई सेल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप भी ले लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हमने इसे यहाँ दे दिए, प्रोवाइड कर दिया। उसके साथ हमें यहाँ पे भी ग्राउंड की ज़रूरत होगी, तो हम ले लेते हैं जी ग्राउंड। अच्छा जी, यहाँ पे भी ग्राउंड हो गया, यहाँ पे भी ग्राउंड हो गया, तो हम यहाँ पे बस कनेक्शन देने हैं। अच्छा जी, हमारे कनेक्शन हो गए सर जी कंप्लीट। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है जी 9 वोल्ट, तो हमें क्या करेंगे 5 वोल्ट हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, हमारा जी हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीट है ये सर्किट। तो इसको हम बेसिकली रन करते हैं, तो देखते हैं क्या एरर आता है। एरर आ गया जी, AVR प्रोग्राम इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड एंड रियल टाइम सिमुलेशन फेल्ड टू स्टार्ट। जी, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम लोड नहीं है इसमें। चलें जी, प्रोग्राम लोड कर लेते हैं। इसमें हम जाते हैं अर्डिनो के फोल्डर में। अर्डिनो के फोल्डर में जाकर वो प्रीवियस हमारा प्रोग्राम जो था टेस्ट एलईडी वाला, हम उसी को कंपाइल करके वो हम इसे अपलोड कर देते हैं। वो पिन नंबर एलईडी इज इक्वल टू 13, हमने 13 पर कनेक्ट किया हुआ, एंड इट इज क्लियरली डिफाइंड एज कि वो एज ए आउटपुट यूज हो रही है। वो पिन मींस अगर आउटपुट यूज हो रही है और डिजिटल पिन है, या तो वहां पर 1 होगा और यहाँ या वहां पर 0 होगा। ठीक है, अच्छा, तो 1 मीन्स से हाई, लॉजिक हाई। लॉजिक हाई का मतलब क्या है, 5 वोल्ट्स क्लियरली। ठीक है, क्योंकि 5 को और 0 को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया जाता है। 5 को आप हाई भी कहते हैं, 1 भी कहते हैं, उसके बाद 0 को लो भी कहते हैं, एंड वटएवर और भी काफ़ी तरीके, ट्रू फॉल्स भी कहते होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं। अब इसमें ऐसे प्रोग्राम आपका क्लियरली डिफाइंड किया है कि एलईडी मतलब पिन 13 पर जो एलईडी है वो 1 सेकंड के लिए ग्लो करेगी और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी कंप्लीटली। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम है। तो हम पहले ही अर्डिनो की अपनी फर्स्ट वीडियो में पहले ये डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपके पास हेक्स फाइल नीचे शो नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे फाइल में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाएंगे, एंड देन उसके बाद अगर तो यहाँ पर कंपाइलेशन पर टिक नहीं हुआ हुआ, देन आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर हुआ हुआ है देन दैट्स वेरी गुड। तो अब यहाँ पर क्लिक हुआ था, तो हम इसे ओके करेंगे, एंड देन उसके बाद कंट्रोल आर से हम इसे कंपाइल करेंगे। ठीक है, ये हम इसे कंपाइल कर रहे हैं। ये कंपाइल हो रहा है जी, और ये कंपाइल हो गया है। हम थोड़ा सा कर्सर से, माउस से कर्सर से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो ये जी यहाँ पर दूसरी फाइल, आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये हेक्स फाइल शो हो जाएगी। अदरवाइज आपको ये होता है कि वहाँ से आप उस फोल्डर में जाते हैं, उस फोल्डर से हेक्स फाइल उठाकर किसी और जगह रखते हैं, एंड देन बहुत ये ट्रबलिंग काम हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेंगे इस हेक्स फाइल को। ये सॉरी, इसमें सी इंक्लूडेड नहीं था, तो अब ये सी इंक्लूडेड। ठीक है, अब ये आपने हेक्स फाइल तक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमने हेक्स फाइल को कॉपी कर लिया है, HEX के नाम वाली फाइल को, क्योंकि प्रोटियस में जस्ट हेक्स फाइल ही वर्क करती है। ठीक है, तो इसलिए हम हेक्स फाइल ले रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके ऊपर डबल क्लिक करें जी,
डबल क्लिक करने के बाद आप उस प्रोग्राम फाइल का पाथ दें कि वो पाथ क्या है। ठीक है, आपने कंट्रोल भी करना है। वो पाथ में क्या आ जाएगी, testled.ino.x की फाइल इसमें अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ये सेम एज लाइक आवर फिजिकल आर्डिनो है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज़ है, तो हमारे अगर ओरिजिनल फिजिकली अगर हम देखें भी सही तो आर्डिनो को, तो उसके ऊपर 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा होता है, जिसका मतलब ये है कि वो 16 मेगाहर्ट्ज़ की वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है उसकी। ठीक है, अगर आप इसका टाइम पीरियड निकालना चाहें तो 1/16 एंड वटएवर जो भी बनेगी तो वो उसका टाइम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हमने यहाँ पे इसको प्रोग्राम तो हमने डाल दिया प्रोग्राम की फाइल, तो हम इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको हम करेंगे जी रन। आए जी, अब इसको हम करते हैं जी रन कर देते हैं, रन करते हैं। आए जी, ये रन हो गया है, लेकिन क्या है मसला, क्या इशू क्या आ रहा है इसमें, इशू आप देखें इसमें क्या आ रहा है। हमने 13 पर वहाँ क्लियरली प्रोग्राम में डिफाइन किया था, लेकिन ये 13 पर वो एलईडी वर्क ही नहीं कर रही। आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर वो एलईडी 13 पर काम ही नहीं कर रही। ठीक है, समटाइम्स ये एक एरर भी जनरेट करती है। ठीक है, उस एरर को भी खैर हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस टाइम क्या ऐसा है कि ये 13 पर काम ही नहीं कर रही। ले हम प्रोग्राम को भी फिर देख लेते हैं। ये हम प्रोग्राम पर वापसी आते हैं। टेस्ट एलईडी में हमने ये कहा हुआ 13 एज एन आउटपुट है एंड इट इज क्लियरली कि वो 1 ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है, लेकिन क्या हुआ उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, उसी को आज हमने डीबग कर। तो इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि बोर्ड आपने जो सिलेक्ट किया है वो मेगा प्रोटियस में आपने कौन सा बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, आर्डिनो मेगा सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आर्डिनो मेगा डिप आपने सिलेक्शन की हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आपने क्या किया हुआ है, मेगा सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपने प्रोग्राम जो कंपाइल किया है वो आपने आर्डिनो ओनो के लिए किया है, नॉट फॉर मेगा के लिए किया, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। वो कौन सा बोर्ड है, आर्डिनो मेगा और 2560। ठीक है, इस बोर्ड को आपने सेलेक्ट करना है जी। हो गया सेलेक्ट, दैट्स वेरी गुड। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, उसको बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल आर से फिर अगेन कंपाइल करना है। अगेन कंपाइल करेंगे, आप कंपाइल करेंगे तो आपके पास एक नई हेक्स फाइल जनरेट होगी। आपने उसी को कॉपी करके फिर प्रोटीज के फोल्डर में लेके जाना है। ठीक है, अब अगेन हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ये जी आ गई हमारे पास हेक्स फाइल बन के आ गई, ये जी न्यू हेक्स फाइल हमारे पास। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है सिंपली आपने कॉपी करने के बाद आपने जी लेके जाना है इस फोल्डर में, और यहाँ पे आपने जस्ट अगेन क्लिक करना है, और उसके बाद अगेन आपने ये फाइल पेस्ट कर दी। ठीक है, आपने पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद अगेन आप इसे रन करेंगे। अब ये आपने रन कर दिया इसे। अब ये देख सकते हैं आपकी एलईडी ग्लो होना स्टार्ट हो गई है। ये 1 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए अगेन ऑफ होगी। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा प्रोग्राम यहाँ पे वर्किंग में आ गया। तो प्रॉब्लम क्या थी, वो जस्ट बोर्ड्स का डिफरेंस था कि आपने यहाँ पे मेगा लिया हुआ था और वहाँ पे आपने ओनो के लिए कंपाइल किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इसने एरर कोई जनरेट नहीं किया, लेकिन अगर इसकी जगह हम ओनो ले लेते तो उसने एक एरर जनरेट करना था। लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, मैं जस्ट द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि बाज़ लोगों ने यहाँ पर ओनो लिया होगा और वहाँ पे मेगा के लिए कंपाइल किया होगा, तो ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट आई होगी, क्योंकि इवन आई हैव आल्सो फेस दिस प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाह रहा था। तो यहाँ पे मैं ओनो ले लेता हूँ। ओनो लेने के बाद मैं इसकी पिन 13 को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और 5 वोल्ट को भी सेम एज इट इज़ यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ग्राउंड मैं यहीं से ही ले लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ग्राउंड अगेन यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा वायर का बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा
अब वहाँ पर आप ये देखें कि है ना, हमने कौन सा बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, Arduino Mega 2560। ठीक है, अब यहाँ से हेक्स फाइल कौन सी है, हम इसी की कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने मेगा सेलेक्ट किया हुआ है और वहाँ आप कौन सा बोर्ड यूज कर रहे हैं, ओनो। ठीक है, अभी तो खैर आपने कोड अपलोड ही नहीं किया, तो जैसे इसको रन करेंगे तो ये इस तरह का भी बताएगा कि इसमें कोई प्रोग्राम लोड ही नहीं हुआ। ठीक है, बिकॉज प्रोग्राम प्रॉपरली इज नॉट डिफाइंड। इस ये AVR का एरर दे रहा है और रियल टाइम सिमुलेशन इज फेल्ड, ये एरर दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें वही Arduino Mega का प्रोग्राम अपलोड करेंगे तो क्या होगा, जस्ट बोर्ड का डिफरेंस है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये आपको इस तरह का एरर शो करेगा, इनवैलिड पोप कोड 0x9419 और इस PC इस तरह का कोई एरर शो करेगा। ठीक है, ये क्यों हुआ, इसका डिबग यही है कि है ना, आपने बोर्ड डिफरेंट चूज सेलेक्ट किया है। आपने प्रोटिस में तो बिल्कुल क्लियरली आपने हार्डवेयर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, दैट्स वेरी फाइन एंड गुड लुकिंग हार्डवेयर आपका हार्डवेयर बिल्कुल सही गया। लेकिन आपने क्या गलती कहाँ की, गलती आपने यहाँ की कि आपने जब आप प्रोग्राम बना रहे थे, आपने वहाँ पे तो Arduino Uno को सेलेक्ट किया था, तो अब यहाँ पर आपने क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाकर Arduino Uno को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने Arduino को जैसे ही Uno को सिलेक्ट किया, उसके अगेंस्ट एक नई हेक्स फाइल जनरेट होगी। ठीक है, तो हम कंट्रोल R से अगेन एक नई हेक्स फाइल जनरेट करते हैं। ठीक है, और फिर उसको जाके हम वो अपलोड करेंगे। अब ये कंपाइल हो चुका है, कंपाइल होने के बाद यहाँ से हम हेक्स फाइल लेते हैं अगेन, ये आ जाते हैं जी, ये हेक्स फाइल आ गई हमारी। ठीक है जी, अब यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, सॉरी ये आगे हो गया, ये हम इसको टोटली हम इसको क्या कहते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इस हेक्स फाइल को कॉपी करने के बाद हम इस Arduino के ऊपर क्लिक करेंगे डबल, एंड देन इसको वो प्रोग्राम बताएंगे कि आपका प्रोग्राम क्या है टोटली। ठीक है, ओके करना है देन आपने। उसके बाद जैसे ही आप रन का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपकी LED ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। प्रोग्राम आपका मीन्स के वर्किंग स्टेज में आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इफ अगर अभी भी आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इंशाल्लाह इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो लाजमी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि इस तरह से हम इंस्पायर होकर एक नई वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलें, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, ताकि जिसमें आपको भी मोटिवेशन, ताकि आप अपने कोई नए से नए प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।